मेजर क्वेश्चन है तो उसको लूज नहीं कर सकते हम किसी भी सूरत हाल में। सो दैट इज वाई आप इसको देख लीजिएगा। जस्ट मिनट, आपके सामने स्लाइड मैंने ओपन कर दी है, बस अभी आप देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जी ये पंक्चुएशन मार्क है, मार्क्स से, ठीक है, जो हमने अभी देखने हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ये बड़े आसान होंगे आपके लिए। ठीक है, लेकिन इसमें से एक मेजर क्वेश्चन आता है, इस वजह से ज़रूरी बात है कि आपको हर सूरत हाल में ये आते हो। एक मेजर क्वेश्चन होता है इसमें से, सो देयरफॉर इट इज नेसेसरी कि इसमें से हर सूरत में जो है जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन का क्लियर होना आपके लिए बहुत ज़रूरी बात है। ठीक है, देयर आर 14 पंक्चुएशनल मार्क यानी इंग्लिश लैंग्वेज जो है, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर जो है, इसमें 14 पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, 14 पंक्चुएशनल मार्क इन इंग्लिश। ठीक है, इनमें से ज़्यादा कुछ तो ऐसे हैं जो ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो आप ज़्यादा इसको आपको यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, लेकिन स्टिल आई मीन, ठीक है, हम इसको पढ़ते तो ज़रूर है, बिकॉज रिमेंबर के अस्सलाम वालेकुम सर, ये हम कर तो चुके हुए हैं पंक्चुएशन, और सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिवाइज करवा दें। अच्छा चलो ठीक है, मैंने कराने तो सारे थे। ठीक है, लेकिन अगर आप कर, तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन भी कर चुके हैं। ठीक है, चलो उनकी तरफ चले जाते हैं। ठीक है, फिर ये दोबारा मैं आपको स्लाइड भेज देता हूँ, आप इसको रीड आउट कीजिएगा। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन इसके बाद होंगे। ठीक है, यस, ये देखिएगा जरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है, इसका भी एक मेजर क्वेश्चन आता है। ठीक है, और आपने आप इसको मिस भी नहीं कर सकते, बिकॉज इनके इनमें जो है ना कोई चांस, ठीक है, बस अभी जो है ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन दोबारा समझ रहे हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाह। ठीक है, यानी डायरेक्ट सेंटेंस होता है, क्या होता है डायरेक्ट, हमेशा याद रखना, अगर आपको डायरेक्ट स्पीच की समझ आ जाती है तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच की भी समझ आ जाएगी। यस, अगर आपको डायरेक्ट स्पीच की समझ आ जाती है, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली इनडायरेक्ट स्पीच की भी समझ आ जाएगी। ठीक है, सो डायरेक्ट स्पीच क्या है, आई मीन, ठीक है, व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच? द डायरेक्ट स्पीच हैज टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स, यानी इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको नजर आएगी डायरेक्ट स्पीच में। आपको दो अहम चीजें नजर आएगी, आपने सिर्फ वही समझना है। अगर वही चीज आपको डायरेक्ट जो है ना, अगर आपको समझ आ जाती है, ठीक है, इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी। यानी डायरेक्ट स्पीच हैज टू पार्ट्स, वन इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग स्पीच। पहले को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। पहले को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, इट हैज द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। बस ये याद रखना, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है, इसमें दो अहम चीजें होती है, एक को सब्जेक्ट कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। मसलन अभी एग्जांपल में आपको समझ आ जाएंगे। ही सेड टू मी, देखो ये डायरेक्ट स्पीच है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, समझ आ गया बात? ठीक है, इसमें एक दूसरा भी सेंटेंस होता है जो मैंने नहीं लिखा, मैंने जगह खाली छोड़ दी है। ही सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, और इसमें दो अहम चीजें हैं, वन इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड द अदर वन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ये जो ही है जो स्टार्ट में आता है, ये सब्जेक्ट कहलाता है, और ये जो मी है जो आखिर में आता है, ये क्या कहलाता है, ये ऑब्जेक्ट कहलाता है। आपको बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है? यानी ही सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। इसमें दो चीजें होती है, एक को सब्जेक्ट कहते हैं और एक को ऑब्जेक्ट। जो स्टार्ट में आता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, जो आखिर में आता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। मसलन ही सेड टू मी, यहाँ पर ही सब्जेक्ट है और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। यस, फॉर एग्जाम्पल शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा। अब देखो, शी जो है सब्जेक्ट है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। यस, दे सेड टू हिम, यहाँ पर दे जो है वो सब्जेक्ट है और हिम जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी समझ आ गया तो बात? ठीक है, मसलन अहमद सेड टू हिम, यहाँ पर मैंने नाम इस्तेमाल कर दिया, अहमद सब्जेक्ट है और हिम जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। सो हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना कि डायरेक्ट स्पीच जो होता है इसमें दो चीजें होती है, एक को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। यानी रिपोर्टिंग स्पीच में दो अहम चीजें नजर आएगी, वन इज कॉल्ड द सब्जेक्ट, यानी एक सब्जेक्ट है। यानी रिपोर्टिंग स्पीच में हमेशा दो अहम चीजें आपको नजर आएगी, वन इज कॉल्ड द सब्जेक्ट, एक को सब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर हो रही है आपको बात? ठीक है, एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट,
दूसरे को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। दूसरे को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ तक बात समझ आ रही, क्लियर? मसलन ही सेड टू मी, इसमें ही जो है वो सब्जेक्ट है, ही सेड टू मी यानी ही जो है वो सब्जेक्ट है, मी जो है वो ऑब्जेक्ट है। शी सेड टू मी, यहाँ पर शी सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है। दे सेड टू हिम, यहाँ पर दे सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है। अहमद सेड टू हिम, अहमद सब्जेक्ट है और हिम जो है वो क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ये हमेशा आपने क्या करना है, ये याद रखना है। क्लियर हो गया आपको बात? ठीक है, कि डायरेक्ट स्पीच जो होता है, ये जो डायरेक्ट स्पीच होता है, ठीक है, इसमें दो अहम चीजें होती है। नंबर यानी इसके दो हिस्से होते हैं। नंबर वन इज रिपोर्टिंग स्पीच। इस रिपोर्टिंग स्पीच में दो अहम चीजें हैं, वन इज सब्जेक्ट एंड द अदर वन इज ऑब्जेक्ट। यस, क्लियर हो गई? इसके बाद जो है ना रिपोर्टेड स्पीच, जिस तरह मैंने बात की ना कि डायरेक्ट स्पीच के दो हिस्से होते हैं। द सेकंड वन इज कॉल्ड द रिपोर्टेड स्पीच। दूसरे को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्लियर? यस, आई थिंक ऐसा ही है। ठीक है, The second one, I mean, ठीक है, for example, reported speech. दूसरे को हम क्या कहते हैं, reported speech कहते हैं. It is the second part of the sentence. इस sentence का second part है. And it has person. और इसमें क्या होते हैं, इसमें persons होते हैं. इसमें क्या होते हैं, persons होते हैं. समझ आ गया आपको बात? ठीक है, सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। आज आपको ये बुक जो है ना मैं सेंड कर देता हूँ। ठीक है, और उम्मीद है इंशाल्लाह आप वहां से डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन जो है आप आराम से जो है ना वो पढ़ सकोगे। क्लियर हो गया आपको बात? ठीक है जी, प्लीज इसको एक दफा रिवाइज कीजिएगा। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको। ठीक है, मसलन देखिए कि ये जो हो, फॉर एग्जांपल रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टेड स्पीच इट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इस सेंटेंस का दूसरा हिस्सा होता है इट इज द पर्सन। इसमें पर्सन होते हैं। इसमें क्या होते हैं, पर्सन होता है। रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन होते हैं। क्लियर? फॉर एग्जांपल ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, कॉमा इनवर्टेड कॉमास बिगिन। अब देखो मैंने सेकंड से, ठीक है, यानी सेकंड सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है आई एम हेल्पिंग यू, मैंने रेड कलर में लिखा हुआ है। ये जो सेकंड सेंटेंस है ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है और इसमें पर्सन्स होते हैं। मतलब इसमें आई पर्सन है, यू पर्सन है। क्लियर? ही सेड टू मी यू आर माय फ्रेंड। यस, अब देखो ये यू जो है ये भी पर्सन है, माय जो है ये भी पर्सन है। He said to me, my parents will talk to you and to them. देखें, अब इसमें my भी पर्सन है, you भी पर्सन है और them भी पर्सन है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस का सेकंड हिस्सा कहलाता है। रिपोर्टेड स्पीच जो होता है ये रिपोर्ट, यानी ये कौन सा हिस्सा कहलाता है, ये सेकंड हिस्सा कहलाता है। सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट कहलाता है। क्लियर हो बात? ठीक है, और इसमें सिर्फ पर्सन होते हैं। इसमें सिर्फ क्या होते हैं, इसमें पर्सन होते हैं। यस, क्लियर हो गया आपको बात? ठीक है, प्लीज इसको एक दफा प्लीज रिवाइज कीजिएगा और इसके बाद जो है ना हम क्या करते हैं ना, अगर आपको इसकी समझ आ जाती है, अगर आपको फॉर एग्जांपल ये रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच की समझ आ गई, इट मींस कि आपको क्या हो जाता है, आपको फॉर एग्जांपल ये सब कुछ समझ आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, प्लीज एक दफा रिवाइज करें। अगर समझ ना आए तो प्लीज आप उनसे पूछ सकते हो। जी खुरम साहब, आप कुछ कहना चाहते हो प्लीज? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि बाकी जो हमारे दूसरे सब्जेक्ट हैं उनके हमने एडमिशन फॉर्म वगैरह जमा करवा दिया हुआ है, लेकिन जी जी हमारा इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है ना, इसका इन्होंने हमसे वो एडमिशन फॉर्म वगैरह नहीं लिया हुआ। तो जी जी 31 मई से एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, तो कैसे हम फिर इसका हम पेपर देंगे? तो देखें, ये तो पिफा के एग्जाम, पिफा सेंटर आप चले जाइएगा। आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद कहाँ से हो प्लीज? सर मैं लाहौर से हूँ सर। अच्छा, आप लाहौर चले जाइएगा, लाहौर सेंटर में। ठीक है, और उनको बता दीजिएगा, वो उसी वक्त आपसे ले लेंगे। ठीक है, और इंशाल्लाह 31 ऑफ जो है ना मंथ जो है, फॉर एग्जांपल जिस मंथ पे एग्जाम्स होने वाले हैं, इमीडिएटली इंशाल्लाह आपको रोल नंबर भी मिल जाएंगे और आप एग्जाम में शामिल हो जाओगे। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, वेलकम प्लीज। ठीक, अच्छा, यानी ये आपको समझ आ गए? ठीक है, प्लीज आई होप कि आपको रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच समझ आ चुके होंगे। फिर मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ प्लीज। ठीक है यार, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है प्लीज आप जो है ना उनसे कीजिएगा, पिफा ऑफिस से, क्योंकि ये सिर्फ वही करा सकते हैं, हमने तो सिर्फ टीचिंग करनी होती है। ठीक है, अब देखिएगा, रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं और रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन्स होते हैं। यस, क्लियर हो गया आपकी बात? ठीक है, इसके बाद देखिएगा, फॉर एग्जांपल
यानी अब ये देखो, ये पर्सन जो है, ये पर्सन्स क्या चीज होते हैं? ये पर्सन्स आर 3 इन नंबर। ये जो पर्सन्स होते हैं ये कितने होते हैं? ये 3 होते हैं। ये पर्सन्स आर 3 इन नंबर, हमेशा याद रखना। ये जो पर्सन्स होते हैं ये हमेशा 3 होते हैं। यस, नंबर 1 इज कॉल्ड द फर्स्ट पर्सन। पहले हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से है? मसलन फर्स्ट पर्सन जो है, फॉर एग्जांपल आई एंड वी आर कॉल्ड द फर्स्ट पर्सन। यानी फर्स्ट पर्सन कौन कौन से है? एक है आई है और दूसरा क्या है? वी है। आई एंड वी आर कॉल्ड द फर्स्ट पर्सन। यानी फर्स्ट पर्सन कौन कौन से है? आई है और वी है, दे आर कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। दीज आर चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। और ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होंगे। जिस तरह मैंने आपको बात बताई ना कि रिपोर्टिंग स्पीच में 2 अहम चीज और, एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है। मैं तभी कह रहा था कि इसको आपने जो है ना याद रखना है। समझ आ गई? क्योंकि फर्स्ट पर्सन जो कि आई और वी है, ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होंगे। रिपोर्टिंग स्पीच के किसके मुताबिक चेंज होंगे? ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होंगे। मसलन अगर मैं बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, ही सेड टू मी आई एम रीडिंग ए बुक। अब देखो, आई फर्स्ट पर्सन है, किसके मुताबिक चेंज हो जाएगा? ये रिपोर्टिंग स्पीच में जो ही है ये उसके साथ चेंज हो जाएगा। He said to me, I'm reading a book. Clear? He said to me that he was reading a book. अब देखो, आई को हमने किसके साथ चेंज कर दिया? ही के साथ चेंज कर दिया। और प्रेजेंट टेंस हमेशा पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। क्लियर हो गया आपको बात? समझ आ रही है? ठीक है, अब देखिएगा, द फर्स्ट पर्सन आई हैज बीन चेंज, द फर्स्ट पर्सन आई हैज बीन चेंज विद द सब्जेक्ट ही ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। हमने सब्जेक्ट को ही के साथ जो है ना वो चेंज कर दिया। क्लियर? अनदर एग्जांपल देखिएगा, दे सेड टू मी वी आर गोइंग होम। दे सेड टू मी वी आर गोइंग होम। यस, ऐसी बात है। अब देखिए, वी फर्स्ट पर्सन है, क्या है? फर्स्ट पर्सन है। इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट दे के साथ चेंज करेंगे। मसलन दे सेड टू मी दैट दे वर गोइंग होम। दे सेड टू मी दैट दे वर गोइंग होम। यस, हमने दे को किसके साथ चेंज कर, यानी वी को किसके साथ चेंज कर दिया? दे के साथ चेंज कर दिया। और प्रेजेंट टेंस जो है किस में चेंज हो जाता है? वो पास्ट में चेंज हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? समझ आ रही है? यू कैन से फॉर एग्जांपल कि हम फॉर एग्जांपल फर्स्ट पर्सन वी हैज बीन चेंज्ड विद द सब्जेक्ट दे ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। यस, प्लीज आप एक दफा इसको एक दफा रीड आउट कीजिएगा। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये समझ आ चुके होंगे। आप एक दफा प्लीज इसको रीड आउट कीजिएगा, फिर हम आगे जाते हैं प्लीज। यस प्लीज, समझ आ रहे हैं आप सबको? ठीक है, इसके बाद जाता हूं मैं। ठीक है, मसलन सेकंड पर्सन की तरफ जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? सेकंड पर्सन की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिएगा, सेकंड पर्सन क्या होते हैं? सेकंड पर्सन जो है, फॉर एग्जांपल सेकंड पर्सन, यू इज कॉल्ड सेकंड पर्सन। यू इज कॉल्ड सेकंड पर्सन। यू क्या है? सेकंड पर्सन है। क्लियर? एंड इट इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। और ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज। क्लियर? यू इज कॉल्ड सेकंड पर्सन, हम यू को सेकंड पर्सन कहते हैं। इट इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज है। फॉर एग्जांपल देखिए, he said to me you are reading well। अब देखो, you सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। समझ आ गए? He said to me that I was reading well। यानी you किसके मुताबिक चेंज हो गया? me के मुताबिक चेंज हो गया। Yes, he said to her you are cooking food। He said to her you are cooking food। you सेकंड पर्सन है, ठीक है, इस हर के मुताबिक चेंज होगा। He said to her that she was cooking food। यस, यानी यू जो है वो सेकंड पर्सन है। यू क्या है? ये सेकंड पर्सन है। और ये किसके मुताबिक चेंज हो जाएगा? हमेशा ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक चेंज हो जाएगा। इसके मुताबिक चेंज हो जाएगा हमेशा ऑब्जेक्ट ऑफ द
और रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक चेंज हो जाएगा, जिस तरह मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया। यस, प्लीज एक दफा रीड आउट कीजिएगा, फिर इसके बाद जो है ना हम दोबारा आगे जाते हैं कि आगे क्या है। ठीक है, यस प्लीज। इसके बाद देखिएगा जरा, थर्ड पर्सन है, इसके बाद क्या है, थर्ड पर्सन है, ही शी दे इट, ये थर्ड पर्सन है, ही है, शी है, इट है, दे, ये थर्ड पर्सन कहलाता है। दीज आर नॉट चेंज, ये चेंज नहीं है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस को चेंज करेंगे तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? फॉर एग्जांपल, he said to me she is cooking food, yes, he said to me that she was cooking food, यानी देखो she को हमने चेंज नहीं किया, शी को हमने चेंज नहीं किया, टेंस चेंज हो गया लेकिन हमने पर्सन को चेंज नहीं किया, बिकॉज शी क्या है, वो थर्ड पर्सन है। क्लियर? आप प्लीज जो है ना उससे पूछ लीजिएगा, प्लीज विफाक के ऑफिस से पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं भी पूछ लेता हूँ कि एडमिशन कब है। ठीक है, ठीक है, मसलन ही सेड टू मी शी इज कुकिंग फूड, अब देखो शी थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा। क्लियर? ही सेड टू मी दैट शी वाज कुकिंग, यस, बिकॉज अब देखो हमने इसको तो वाज में चेंज कर दिया, लेकिन यानी टेंस चेंज हो जाएगा लेकिन थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। यू सेड टू मी ही इज गोइंग देयर, यस, यू सेड टू मी दैट ही वाज गोइंग देयर, यस, देखो ही को हम चेंज नहीं कर सकते बिकॉज वो थर्ड पर्सन है, लेकिन हमने इसका सिर्फ जो है फॉर एग्जांपल क्या चेंज कर दिया, हमने सिर्फ टेंस चेंज कर दिया। he said to me they are coming here, yes, he said to me that they were coming here, yes, she said it is raining here, she said that it was raining here। समझा गया आपको बात? ठीक है, सो हमेशा याद रखना। ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पर एक लफ्ज छोड़ रहा हूँ। ठीक है, हमेशा याद रखना ये जो हेयर है ये किस में चेंज हो जाता है, देयर में। ये सारी चीजें छोटी छोटी आगे मैंने लिखी हुई है, ये आपको इंशाल्लाह समझा दूँ। यस, प्लीज एक दफा रीड आउट कीजिएगा, फिर इसके बाद हम एक और पोर्शन की तरफ जाते हैं प्लीज। जी जी, इज़ा ज़हीर प्लीज, आप क्या पूछना चाहती हो? सॉरी सर, वो गलती से हो गया। अच्छा, ओके, इट्स ऑलराइट, इट्स ऑलराइट। यस प्लीज, समझ आ गया आपको? आगे चले जाएं। ठीक है, अब देखिएगा जरा, हम बात करते हैं चेंज ऑफ टेंसेस की। जिस तरह मैंने आपको बात बताई ना कि फॉर एग्जांपल यानी प्रेजेंट टेंस को मैंने पास्ट टेंस में चेंज कर दिया, प्रेजेंट टेंस को मैं किस में चेंज कर रहा था, पास्ट टेंस में चेंज कर रहा था। क्लियर? इसी तरीके से आप देखिएगा ये टेंसेस का मेथड है कि आप जब डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आप आमीन टेंस को कैसे चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वो चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट में, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ आ गया बात? ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। यस, सिंपल पास्ट जो है वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। यस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यहाँ तक बात समझ आ रही है? क्लियर हो एक बात? ठीक है, तो प्लीज इसको भी एक दफा रिवाइज करें बिकॉज ये रूल्स तुम्हारे माइंड में बैठ गए, फिर इसके बाद किसी सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करना इतना मुश्किल काम नहीं होगा इंशाल्लाह।
Avanzo go pata taruka. 이런 스타다. Iro ko iro Facebook sol sarauna. Ah. Iro ultimate ko ni martu fasai. सही Iro avanzo taruka. بس طبعا سبتر كنا الشيء هو قرأت ديفايس هو قرأت charge شتا كنا सही जी प्लीज ये आपको समझ आ गए। इसके बाद आगे चलते हैं। अभी देखिए जरा, ठीक है। अब देखें ये पर्सन्स होते हैं जो मुख्तलिफ अंदाज में होते हैं। मसलन आई फर्स्ट पर्सन है, माई और मी भी फर्स्ट पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन है तो और अस भी फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। यू फर्स्ट पर्सन है तो योर और यू भी फर्स्ट पर्सन है, सॉरी यू सेकंड पर्सन है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। यू सेकंड पर्सन है तो योर और यू भी सेकंड पर्सन है। ही थर्ड पर्सन है तो हिज और हिम भी थर्ड पर्सन है। शी थर्ड पर्सन है तो आई मीन हर और हर भी थर्ड पर्सन है। दे थर्ड पर्सन है तो देयर और देम भी थर्ड पर्सन है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? समझ आ गई आपको बात? ठीक है। इस तरीके से ये पर्सन जो होते हैं ये चेंज होते रहते हैं। एक दफा प्लीज रिवाइज करें आप ताकि हम आगे चलते जाए प्लीज। यस प्लीज समझ आ गए? यस प्लीज। अब देखिएगा देयर इज आई मीन अब मैंने ये एग्जांपल्स की हुई हैं, बहुत सारे एग्जांपल है यार, ठीक है। अगर आपको इन रूल्स की समझ आ गई है, ठीक है, फिर समझ लीजिएगा कि आप खुद ब खुद ये सब कुछ कर सकोगे। यस मसलन देखिएगा एग्जांपल्स देखिएगा। ही सेड टू मी आई एम हेल्पिंग यू, ये एक सेंटेंस है। अगर डायरेक्ट सेंटेंस है इसको आपने किस में चेंज करना होता है? इनडायरेक्ट में चेंज करना। ही सेड टू मी आई एम हेल्पिंग यू। यस बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है। ये आपने क्या करना है? ये आपने इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ये आपने क्या किस में चेंज करना है? आपने इनडायरेक्ट में चेंज करना है। यानी ही सेड टू मी आई एम हेल्पिंग यू, ही सेड टू मी आई एम हेल्पिंग यू। यस अब देखिए, ठीक है। अब देखो आई फर्स्ट पर्सन है, ये तो सब्जेक्ट के मुताबिक ही के साथ चेंज हो जाएगा। यू सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट मी के मुताबिक चेंज हो जाएगा। जो मैंने ऊपर आपको रूल समझा दिए। ही सेड टू मी दैट ही वाज हेल्पिंग मी, समझ आ गए? यानी आई को मैंने ही के साथ चेंज कर दिया और यू को मैंने मी के साथ चेंज कर दिया। और मैंने आपको बात बताई ना कि प्रेजेंट टेंस जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है? वो पास्ट में चेंज हो जाएगा। इसमें चेंज हो जाएगा पास्ट में। यानी इज एम और जो होंगे ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है और ये पास्ट कंटिन्यूस वाज एंड वर में चेंज होंगे। He said to me he was helping me. Yes, he said to me my parents will talk to you. अब देखो my क्या है? my first person है because ये me बना, ये मुताबिक चेंज हो जाएगा। और you जो है वो सेकंड पर्सन है, वो me के साथ चेंज हो जाएगा। He said to me that his parents would talk to me. Yes, will जो है वो would में चेंज हो जाएगा। Yes, समझ आ रही है? She said to me I like your books. She said to me I like your books. Yes, for example देखिएगा I फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट she के मुताबिक चेंज हो जाएगा। Your सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट me के मुताबिक चेंज हो जाएगा। She said to me that she liked my books. That she liked my books. Yes, क्लैरिटी हो रही है? समझ आ रही है आपको बात? ठीक है। They said to me we always like to go with you. We always like to go with you. Yes, they अब देखो we फर्स्ट पर्सन है, या सब्जेक्ट दे के मुताबिक चेंज हो जाएगा। you सेकंड पर्सन है और ये ऑब्जेक्ट मी के मुताबिक चेंज हो जाएगा। They said to me that they always liked to go with me.
प्रेजेंट टेंस किस में चेंज हो गया? पास्ट टेंस। यदि फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज हो, यानी वी को हमने दे के साथ चेंज कर दिया, यू को हमने मी के साथ चेंज कर दिया। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। क्लियर? तो ये जो है किस में चेंज हो गया? लाइक, यानी सेकंड पर्सन। द टीचर सेड टू मी यू हैव परफॉर्म्ड योर ड्यूटी वेल। यस, द टीचर सेड टू मी यू हैव परफॉर्म्ड योर ड्यूटी वेल। यस, अब देखिएगा, देखिए द टीचर सेड टू मी, ये देखो ये यू जो है ये किसके मुताबिक चेंज हो जाएगा? सेकंड पर्सन है तो मी के साथ चेंज हो जाएगा। द टीचर सेड टू मी that I had performed my duty well. Yes, clear हो गया आपको बात? I hope आपको समझ आ रही होगी। आप एक दफा प्लीज इसको रिवाइज कीजिएगा, ठीक है? फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे स्लाइड की तरफ जाते हैं। प्लीज एक दफा रिवाइज कीजिएगा। यस प्लीज, समझ आ रही है? आगे जाऊं थोड़ा सा। अब देखिएगा, अब जब हम चेंज करते हैं यानी डायरेक्ट सेंटेंस में, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखो, ये चेंज दीज सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। हमने कुछ टेस्ट बनाया हुआ था, ठीक है? फॉर एग्जांपल ही सेड टू मी माय पेरेंट्स, ही सेड टू मी, ठीक है, माय पेरेंट्स हैव एडवाइज्ड मी नॉट टू स्पीक टू यू। अब देखो माय क्या है? फर्स्ट पर्सन है, ये ही के मुताबिक चेंज हो जाएगा। समझ आ गए? मी जो है ये भी फर्स्ट पर्सन है, ही के मुताबिक चेंज हो जाएगा। यू सेकंड पर्सन है, ये मी के साथ। तो क्या हो जाएगा? he said to me that his parents had advised him not to speak to me. yes, ये तो खैर टेस्ट है, आपको रूल्स की समझ आ गई है, आप प्लीज इसको खुद कर लीजिएगा। इसके बाद में डायरेक्ट रिलेशन के एक और फॉर्म की तरफ जाता हूं ताकि आज मैं सारा पढ़ा सकूं। क्लियर हो गई आपको बात? ठीक है, मसलन इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस, फॉर एग्जांपल when you talk about the interrogative sentences, जब आप interrogative sentence फॉर्मूला इसका change of direct speech into affirmative sentence, affirmative कहते हैं ना पॉजिटिव, पहले इसका क्वेश्चन खत्म कर ले and then change that affirmative sentence into indirect form। फिर इसको आप क्या कर लीजिएगा, इसको indirect form में चेंज कर लीजिए। मसलन देखिएगा, he said to me where are you going। अब देखिए where are you going ये क्या है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले आप इसका पॉजिटिव बनाइएगा। मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है यू आर गोइंग। समझ आ गया आपको बात? ठीक है, ये फॉर्मेटिव सेंटेंस है, यू आर गोइंग जो कि ब्रैकेट में है, आपने इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। फॉर एग्जांपल ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। यस, कैन आई डू फॉर यू? माय मदर सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू? यस, व्हाट कैन आई डू, ये देखिए इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा? आई कैन डू। सबसे पहले इसका पॉजिटिव बनाइएगा, आई कैन डू फॉर यू।
Yes, so my mother asked me what she could do for me. What she could do for me, यानी can किस में change हो जाएगा, could में change हो जाएगा. Yes, the teacher asked said to me when will you complete the task. अब देखो ये भी तो question है. अब सबसे पहले इसको आप क्या करोगे, affirmative change करोगे, you will complete the task. या ये देखो ये positive हो गया. Clear? The teacher asked me when I would complete the task. When I would complete the task. Yes, clear रही आपको बात, ठीक है. He said to me why are you feeling nervous. ये क्वेश्चन सेंटेंस है. पॉजिटिव का क्या हो जाएगा, you are feeling nervous. अब जो पॉजिटिव बना लेते हो ना, इसको आपने चेंज करना होता है. यू सेकंड पर्सन है तो मी के साथ चेंज जाएगा. फॉर एग्जांपल ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज फीलिंग नर्वस. Yes, the policeman said why do you break the law. The policeman said why do you break the law. Yes, you break the law. ये इसका पॉजिटिव हो जाएगा. अच्छी बात है. The policeman asked why I broke the law. Why I broke the law. Yes, the officer said when do you complete the task. The officer said when do you complete the task. So इसका I mean पॉजिटिव क्या हो जाएगा, you complete the task. So क्या कैसे चेंज करेंगे. The officer asked when I completed the task. Yes, यानी हमेशा याद रखना कि सबसे पहले affirmative sentence को आप इसमें चेंज करोगे, यानी क्वेश्चन मार्क सेंटेंस को आप सबसे पहले पॉजिटिव में चेंज करोगे. समझ आ रही है आपको, ठीक है. यानी affirmative किसे कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस को कहते हैं. और आप इसके बाद इसको yes, समझ आ गया आपको बात, ठीक है. प्लीज इसको एक दफा रिपीट कीजिएगा, फिर इसके बाद जो है ना हम आगे जाते हैं प्लीज. इस प्लीज समझ आ गया आपको, ठीक है. थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है. ये एक्सरसाइज है, आप खुद करते जाइएगा, ठीक है. इसके बाद जो है कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल इसकी चटाइए यार, ठीक है जी. मैं अभी कर लेता हूँ. यस, ठीक है. ना हुआ तो मैं भेज दूंगा इंशाल्लाह, आप लोगों को साथ स्लाइड शेयर कर दूंगा, ठीक है. इफ द रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, रिप्लेस द इन्वर्टेड कॉमास विद आइदर इफ और वेन. बाज़ वक़्त ये होता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कि हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है. फॉर एग्जांपल ही सेड टू मी आर यू गोइंग होम. इस देखो फिर भी फार्मूला वही है. सबसे पहले आप इसको पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव बनाइएगा, फिर आप इसको चेंज करेंगे. आर यू गोइंग होम.
yes, and you are going home. Yes, he asked me whether I was going home. यानी इन कॉमर्स को खत्म करने के लिए या तो आप if लगाओगे या whether लगाओगे, एक ही लफ्ज है, दोनों में से जो भी आपको सूट करता है, ठीक है. if या whether I was going. Yes, my father said to me, will you complete the project today? Yes, my father asked me if I would complete the project that day. Today किसमें change हो जाएगा? That day में change हो जाएगा. He said to me, have you visited Lahore? You visited Lahore. इसका एक positive हो जाएगा, ठीक है. He asked me whether I had visited Lahore. Yes, clear हो आपको बात, ठीक है. The man said, will you show me the right way to Shalimar Garden? Yes, the man asked whether I would show him the right way to Shalimar Garden. यहाँ तक बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है आपको बात, ठीक है. यानी फार्मूला वही है, सिर्फ जो है यानी कॉमर्स को खत्म करने के लिए या आप इफ लगाते हो या आप वेदर लगाते हो, और सेंटेंस को सबसे पहले आपने पॉजिटिव बनाना होता है. क्लियर. फॉर एग्जांपल, ही देखिएगा, द पुलिसमैन सेड, कैन आई चेक योर लगेज. इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा? आई कैन चेक योर लगेज. यस, आप चेंज करें, द पुलिसमैन आस्क्ड वेदर आई कुड चेक, ठीक है, सॉरी, वेदर ही कुड चेक माय लगेज. ही सेड टू मी, कैन यू हेल्प मी. यू आस्क्ड मी वेदर आई कुड हेल्प हिम. यस, प्लीज रीड कीजिएगा, फिर इसके बाद जो है ना हम आगे एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं. यस प्लीज, समझ आ रही है आप लोगों को बात, ठीक है. इसके बाद देखिएगा जरा, ठीक है, another, ठीक है, another टाइप, ये एक्सरसाइज है, ये आपने घर में खुद करना है, ठीक है. इसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं. क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. व्हाट इज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? क्लियर, आसान है, इतने मुश्किल नहीं है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? जिसमें लफ्ज हुर्रा आ जाता है और लॉस एलॉस. या तो आप हुर्रा खुशी की बात करते हो, या एलास क्या हम परेशानी की बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, the word hurrah is changed into exclaim with joy, and the word loss is changed into exclaim with sorrow. Exclaim with sorrow. Yes, for example, yes, ठीक है. He said to me, common word commas begin. Clear. Hurrah, I have passed my exam. Hurrah, I have passed my exam. Yes. So अब देखिएगा, पूरा को हमने किस में चेंज करना है? एक्सक्लेम विद जॉय. ही एक्सक्लेम विद जॉय दैट ही हैड पास्ड द एग्जाम. ही हैड पास्ड द एग्जाम. यस, अब देखिए, आई फर्स्ट पर्सन है, वो किसके मुताबिक? सब्जेक्ट ही के मुताबिक चेंज हो गया. मी भी फर्स्ट पर्सन है, वो भी इसके मुताबिक चेंज हो गया. और हैव जो है, ठीक है, हैव ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये किस में चेंज हो जाएगा? ये पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, ठीक है. ही एक्सक्लेम विद जॉय दैट ही हैड पास्ड द एग्जाम. Exclaimed with joy that he passed the exam. Yes. For example, another sentence देखिएगा. She said, "Alas, I have missed my lecture."
She said, alas, I have missed my lecture. Yes, she exclaimed with sorrow that she had missed her lecture. यहाँ पर लॉस की बात हुई है, तो ये लॉस किस में चेंज हो जाएगा, यानी exclaimed with sorrow. Yes, और आई फर्स्ट पर्सन है, she के मुताबिक चेंज हो जाएगा, my फर्स्ट पर्सन है, she के मुताबिक चेंज हो जाएगा. She exclaimed with sorrow that she had missed her lecture. Yes, another sentence. The teacher said, hurrah, you have got first position in my class. हurrah की बात हुई है, ठीक है, hurrah किस में चेंज हो जाएगा, exclaim जो है में, clear. The teacher said, exclaim with joy. The teacher exclaimed with joy that I had got first position in his class. Yes, यानी I कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो जाएगा. समझ आ रही है आपको बात, ठीक है. अब इसके बाद देखिएगा, the policeman said, comma inverted commas begin, hurrah, sorry, alas, we cannot catch the thief. Alas, we cannot catch the thief. Yes, the policeman exclaimed with sorrow that they could not catch the thief. Yes, क्लियर रही है आपको बात, समझ आ रही है आपको बात, ठीक है. इसके बाद है फॉर एग्जांपल, my father said, hurrah, you have proved your strength. You सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो जाएगा, जो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, बाद औकात वो एग्जामिनर मी नहीं लिखते होते. समझ आ गया आपको बात, ठीक है. My father exclaimed with joy that I had proved my strength. Yes, समझ आ गया. He said, alas, we do not have any place for you. Yes, he exclaimed with sorrow that they did not have any place for me. Yes, प्लीज इसको रिवाइज कीजिएगा. इसके बाद जो है ना हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पे चले जाते हैं इंशाल्लाह. प्लीज एक दफा रिवाइज कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको समझ आ जाएंगे. ये देखिए, होप ये आपको समझ आ चुकी होंगी. इसके बाद एक्सरसाइज है, ठीक है. एक्सरसाइज तो अपना खुद ही करना होता है, ठीक है. अब देखिएगा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. व्हाट आर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें मैं होता है, जिसमें क्या होता है, मैं. क्लियर. फॉर एग्जांपल, ये मैं किस चीज में चेंज हो जाएगा, ये माइट में चेंज हो जाएगा. मैं किस चीज में चेंज हो जाता है, माइट में चेंज हो जाता है. या तक बात समझ आ रही है. बाकी आसान है, बाकी वही मेथड है जो हम पहले ही से पढ़कर आ चुके हैं. फॉर एग्जांपल देखिएगा जरा, ठीक है. एंड ही सेड टू मी, मे यू विन द मैच. ही सेड टू मी, मे यू विन द मैच. यस, अब देखिएगा, ही विश्ड मी दैट आई माइट विन द मैच. यानी कॉमर्स को हमने दैट में चेंज कर दिया, कॉमर्स को हमने किस में चेंज कर दिया, दैट में चेंज कर दिया, और मे को हमने किस में चेंज कर दिया, माइट में चेंज कर दिया. मे को हमने किस में चेंज कर दिया, माइट में चेंज कर दिया. यस, he wished that I might win the match. He wished that I might win the match.
यहाँ तक बात क्लियर हो रही है, समझ आ रही है आपको बात? ठीक है। माई मदर सेड टू मी मे यू सक्सीड, may you succeed in your mission. Yes, my mother wished me that I might succeed in my mission, that I might succeed in my mission. यहाँ तक बात समझ आ रही है, क्लियर है? यानी my mother said to me may you succeed in your mission, यानी my mother wished me that I might succeed in my mission, यानी मैं अपने मिशन में क्या हो जाऊं, कामयाब। क्लैरिटी हो रही है, समझ आ रही है बात? Yes, the teacher said to me, may you understand the instruction. The teacher said to me, may you understand the instruction. Yes, the teacher said, the teacher wished that I might understand the instruction. That I might understand the instruction. The captain said, may you gain the goal of your life. The captain wished that I might gain the goal of my life. Yes, the woman said, may my son succeed in his mission. Yes, the woman wished that her son might succeed in his mission. Yes, getting clear? So please, you understand? एक दफा रीड आउट कीजिएगा प्लीज, ठीक है? यस, ये डायरेक्ट एंड पैसिव ना सॉरी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन थे, ठीक है? जो आई होप कि आपको आप समझ आ चुके होंगे, क्लियर है? बिकॉज ये इनके क्या है, ये इनके मेथड्स है। आप प्लीज इन रूल्स को हमेशा याद रखिएगा, ये रूल्स तुम्हारे समझ में आएंगे, ठीक है? तो इसका मतलब ये है, ठीक है, इंशाल्लाह आपको सब कुछ समझ आ चुकी है, क्लियर है? यस प्लीज। देखिएगा जरा, इसके बाद है फॉर एग्जांपल एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस की बात करेंगे। यस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस मुख्तलिफ अंदाज में, एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस मुख्तलिफ अंदाज में, क्लियर? मेथड सबका एक ही है, मेथड सबका एक ही है, लेकिन चूंकि जो भी टेंस होगा तो उस टेंस के मुताबिक ही होते हैं, ठीक है? मसलन आप यहाँ पर देखिएगा, ये फॉर एग्जांपल जो है ना, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये क्या है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिवाइज सेंटेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल शी किल्ड अ स्नेक, यस, शी किल्ड अ स्नेक। अब जब आप इसका पैसिवाइज बनाते हो, देखिए ये पैसिवाइज का मेथड मैंने लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ जगह चेंज कर लेते हैं, यानी पैसिवाइज में ऑब्जेक्ट पहले आ जाते हैं और सब्जेक्ट आखिर में चले जाते हैं। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? वाज से ऊपर लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, बाई का इजाफा होगा, समझ आ गया? और आप आमीन, ठीक है? सब्जेक्ट जो है वो अपनी जगह से ऑब्जेक्ट की जगह आ जाता है, क्लियर? फॉर एग्जांपल देखिएगा, यस, शी किल्ड अ स्नेक, यस, यहाँ पर शी सब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब द स्नेक ऑब्जेक्ट है, यस। ये देखिएगा, अ स्नेक वाज किल्ड बाय हर, स्नेक वाज किल्ड बाय हर, देखिएगा, अ स्नेक वाज किल्ड बाय हर, यस। यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, द स्टूडेंट डिड नॉट कंप्लीट देयर होमवर्क, द स्टूडेंट डिड नॉट कंप्लीट देयर होमवर्क, यानी स्टूडेंट ने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, द स्टूडेंट डिड नॉट कंप्लीट देयर होमवर्क। क्लियर हो रही है आपको बात? यहाँ तक बात समझ आ रही है, ठीक है? अब देखें
अब ये दिस स्टूडेंट जो है ये सब्जेक्ट है, डिड नॉट कंप्लीट, क्लियर, यानी जो कंप्लीट है ये वर्ब है, समझ आ गया, देयर होमवर्क ये ऑब्जेक्ट है, क्लियर। अब जब आप इसे पैसिव वॉइस बनाओगे, देयर होमवर्क वाज नॉट कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट, होमवर्क वाज नॉट कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट, यस। तो समझ आ रहा है आपको, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, ये देखिएगा सब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्ट, पाकिस्तान हेल्प पुअर कंट्रीज इन द पास्ट, यस, पाकिस्तान हेल्प पुअर कंट्रीज इन द पास्ट, पाकिस्तान सब्जेक्ट है, हेल्प वर्ब है, पुअर कंट्रीज ऑब्जेक्ट है, इन द पास्ट ये इजाफी फ्रेज है। पैसिव जब बनाते हो तो क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल देखिएगा, पुअर कंट्रीज वर हेल्प बाय पाकिस्तान इन द पास्ट, यस, समझ आ रही है आपको बात, ठीक है। अफरीदी ऑप्टेड रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट, अफरीदी ऑप्टेड रिटायरमेंट फ्रॉम द क्रिकेट, अफरीदी सब्जेक्ट है, ऑप्टेड वर्ब है, समझ आ गया। रिटायरमेंट जो है ना ये ऑब्जेक्ट है, फ्रॉम द क्रिकेट, क्रिकेट जो है ना ये फ्रेज है, रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट वाज ऑप्टेड बाय अफरीदी, यस, समझ आ रही है आपको बात, आई होप आपको समझ आ रही होगी। मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ ताकि साथ हो, यस। अब देखिएगा, देखिए, he deposited school fees of the poor student, ये सब्जेक्ट है, डिपॉजिट वर्ब है, स्कूल फी जो है ना, अब ये जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, स्कूल फीस ऑफ द पुअर स्टूडेंट वो वर, ठीक है, स्कूल फीस ऑफ द पुअर स्टूडेंट्स, यानी पुअर स्टूडेंट्स की स्कूल फी जो है, ठीक है, वो डिपॉजिटेड बाय है, यस। तो इस तरीके से क्या हो जाता है कि एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में, यानी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले आता है और ऑब्जेक्ट बाद में आता है, लेकिन जब आप इसकी पैसिव वॉइस बनाते हो तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जगह चेंज कर लेते हैं, क्लियर। इसके बाद देखिएगा, ही ड्रो माई कार फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज इन 2000, ही सब्जेक्ट है, ड्रो वर्ब है, माई कार जो है ये ऑब्जेक्ट है, फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज इन 2000 क्या है ये, आई मीन फ्रेज, क्या ये फ्रेज है, my car was driven by him from school to college in 2000, yes, he gave me full respect, he subject है, give verb है, me object, I was given full respect by him, yes, you attended all seminars in Islamabad, you subject है, attended verb है, all seminars जो है ना ये object, all seminars were attended by you in Islamabad, yes, क्लियर हो रही है, आई होप कि आपको ये सब कुछ क्लियर होते जा रहा है, ठीक है, यस। अब आप इसको एक दफा रिवाइज कीजिएगा, फिर इसके बाद मैं आपको और सेंटेंस की तरफ ले जाता हूँ, प्लीज रिवाइज कीजिएगा। यस प्लीज, आप रिवाइज कर ले तो इसके बाद आगे जाते हैं।
यस प्लीज, होप आपको समझ आ रहा है इंशाल्लाह। ठीक है, जी प्लीज। यस ओके, जी आई होप कि आपको इंशाल्लाह क्लास ये समझ आ चुकी होगी। ठीक है, फिर भी अगर किसी को कोई चीज समझ ना आई हो, ठीक है, तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। ठीक है, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी।